रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अमेरिका और नाटो सेना की मदद मिलने के बाद हालात बदले हैं। यूक्रेन की सेना रूसी फोर्स के खिलाफ आक्रामक तरीके से एक्शन ले रही है, तो वहीं रूस को इस स्पेशल ऑपरेशन का खामियाजा भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन अब शायद ऐसा ना हो सकता है कि रूस के सैनिक यूक्रेन में दाखिल हुए बिना ही जंग लड़े। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा होगा कैसे, तो आपके लिए यह रिपोर्ट देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि रूस इस जंग में अब अकेला नहीं है। उसे एक मित्र देश का साथ मिला है, वो भी बेहद ताकतवर तकनीक के रूप में। 9 अगस्त 2022 जंग पर बड़ा खुलासा। मोर्चा यूक्रेन का है। जहां रूस के बारूदी मिशन को अब करीब 6 महीने होने को आए। हालात में बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ। विनाश आसमान से बरस रहा है। यूक्रेन की इमारतें छलनी हो रही हैं। कई इलाकों में आवाम खाने के लिए भी तरस रही है। लेकिन ना तो यूक्रेन हार मानने को तैयार है, ना ही रूस का शक्ति प्रदर्शन रुकने का नाम ले रहा है। अमेरिका से मिल रही हथियारों की मदद यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के इरादों को मजबूती दे रही है। ये वही हथियार हैं जिनके दम पर अब तक रूस के खिलाफ यूक्रेन जंग के मैदान में टिका हुआ है। लेकिन जंग के मैदान में टिके रहने की उम्मीद पर भारी पड़ने वाली यूक्रेन के लिए एक बुरी खबर अमेरिका से ही आई है, और वो ये कि यूक्रेन के खिलाफ जंग के मैदान में अपने सैनिकों को बचाने के लिए रूस ने जो डील ईरान से की थी, वो एग्जीक्यूशन के चरण में पहुंच गई है। ये डील थी ईरान के घातक ड्रोन्स की, और खुलासा ये कि ईरान ने सीक्रेट तरीके से रूस को ड्रोन्स की डिलीवरी देने भी शुरू कर दी। दरअसल पुतिन के तेहरान दौरे में रूस ईरान के बीच डील हुई थी। इस डील के तहत यूक्रेन के खिलाफ जंग में ईरान ने AI तकनीक आदान प्रदान पर दस्तखत किए थे। वहीं रूस की डिमांड पूरी करते हुए ईरान ने ड्रोन निर्यात को मंजूरी दी थी, और इसके बदले में रूस ने भी रक्षा क्षेत्र में ईरान का सहयोग करने का वादा किया था। लिहाजा ड्रोन की डिलीवरी होनी थी, ये तय था, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सप्लाई तक की टाइमलाइन पर अमल होना था। लेकिन अमेरिका ने जो ताजा खुलासा किया है, उसके मुताबिक ईरान ने पहले से मौजूद ड्रोन्स की डिलीवरी शुरू कर दी है, और एक सैटेलाइट इमेज जारी करके अमेरिका ने बाकायदा दावा भी कर दिया है कि ईरानी ड्रोन्स की ट्रेनिंग रशियन आर्मी ने शुरू कर दी है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। दावा किया जा रहा है कि ये जगह तेहरान के दक्षिण में काशान एयरफील्ड की है, जहां रूस को डिलीवर करने के लिए रखे गए 2 तरह के अटैकिंग ड्रोन्स। अमेरिकन दावे के तहत रूस और ईरान के बीच शहीद 191 और शहीद 129 ड्रोन पर डील हुई है। रूस को डिलीवर होने वाले दोनों ही ड्रोन्स अटैकिंग है, और इन ड्रोन्स को तुर्की मेड B-2 ड्रोन्स की कार्रवाई का जवाब माना जा रहा है। यानी नेटो से यूक्रेन को मिल रही मदद के तहत जो TB2 ड्रोन तुर्की से मिले हैं, उन्हें यूक्रेनी फोर्स रूसी सेना पर इस्तेमाल कर रही है। इस लिहाज से रूस एक कदम पीछे था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रूस को ईरान का साथ मिलते ही जवाबी तैयारी ने जोर पकड़ लिया। अब सवाल ये है कि आखिर ईरान के ड्रोन्स कितने खास हैं? क्या इनका इस्तेमाल यूक्रेन में आसान हो सकेगा? जवाब इन ड्रोन्स की खासियत से समझिए। ईरान के शहीद 191 और शहीद 129 ड्रोन्स एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं। दोनों ड्रोन्स मिसाइल ले जाने में सक्षम हैं। इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सटीक निशाना लगाने की क्षमता रखती है। इसके अलावा दोनों ड्रोन्स अपने कैमरों की वजह से जासूसी करने में भी सक्षम हैं। इसके अलावा ईरान के ड्रोन्स की खासियत ये भी है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में शहीद ड्रोन सीरीज अमेरिका के ग्रे ईगल जैसे ताकतवर ड्रोन से भी आगे मानी जाती है। यानी एक लंबी दूरी से भी ईरान के ड्रोन यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमले करके महाविनाश की नई कहानी गढ़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।